आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि वेबसाइट बनानी कैसे है। ठीक हो गया। और कल मैंने आप लोगों को कहा था कि विक्स को आपने थोड़ा देख कर आना है। तो विक्स जो है एक ऐसी सर्विस है कि जहां पे ना हम फ्री में फ्री में वेबसाइट बना लेते हैं, राइट। अच्छा, मुझे एक जस्ट अ मिनट, मैं इसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, राइट जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अब? जी सर। सर। यस सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किया हुआ है। और लेकिन अब हम एक मुकम्मल वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मुकम्मल वेबसाइट जो है उसको बनाने के लिए ना उसके उसके दो पार्ट्स हैं। एक है उसका डोमेन और एक है उसकी होस्टिंग। फॉर एग्जांपल, आपका जो आपकी जो वेबसाइट है, जैसा कि वेबसाइट का नाम है canva.com। अब ये जो canva.com है, दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपका आपका फॉर एग्जांपल किसी का फोन नंबर है, जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूं। आप फॉर एग्जांपल आप फोन की एक सिम लेते हो और उस सिम का नंबर है 033376885874। ठीक है, ये एक नंबर है। ये आपने क्या लिया? ये मोबाइल की सिम ले ली। ठीक हो गया। और जो मोबाइल की सिम है, ये जो सिम होती है जो मोबाइल में हम डालते हैं, डू यू नो इसका ये किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है? नो सर। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वो जो मोबाइल में हम सिम डालते हैं। अच्छा, अगर मैं सिम ले लूं तो वो काफी है? वो सिम अगर मैं जेब में रख लूं तो उस पे फोन आएगा या मैं उससे नो कॉल कर सर। सकता हूं? नहीं, ऑब्वियसली, नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे इस सिम को यूज करने के लिए मुझे इस सिम को यूज करने के लिए मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। ठीक है, ये एक मोबाइल फोन है। मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए। जब तक मैं वो सिम ये सिम है, और वो जब तक सिम मैं इसके अंदर इंसर्ट नहीं करूंगा, ये काम नहीं करेगा। ना ये सिम काम करेगी, ना ये मोबाइल काम करेगा। तो ये जो सिम है ना, सिम, इट्स जस्ट लाइक ये जस्ट लाइक ये जो ना ये इस यूं समझ लें कि ये डोमेन नेम है। डोमेन, ये इसका डोमेन नेम है। डोमेन नेम फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने बात की कैनवा की, ठीक है ना, ये जस्ट लाइक ये जस्ट एक आइडेंटिटी और कुछ भी नहीं है।
और जबकि ये जो मोबाइल फोन है इसको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब है कि ये डोमेन नेम जो है इसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है, जितना भी डेटा है, जितनी भी स्टोरेज है। देखो स्टोरेज इसमें होती है ना, मोबाइल में स्टोरेज होती है, सिम में तो नहीं होती स्टोरेज। मोबाइल के बीच में हम कहते हैं इसके बीच में 1 GB, 2 GB, 10 GB, 5 GB, 16, 32 GB, ये हम बात करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से सिम और मोबाइल का फंक्शन है, बिल्कुल इसी तरह से हम जब बात करते हैं कि canva.com, canva.com ये क्या है? ये है डोमेन। डोमेन, ये डोमेन नेम है सिर्फ। अब मैं अगर डोमेन नेम अपनी रजिस्टर करवा लूं तो वो जस्ट डोमेन नेम है और कुछ भी नहीं है, नथिंग। लेकिन मुझे कैनवा के पीछे कंप्लीट एक फंक्शन देना है, उसमें मेरी डिटेल हो, मेरी कंपनी की डिटेल हो, इमेजेस होंगे, उसमें ऑडियो होगी, उसमें टेक्स्ट होगा, उसमें वीडियोस होंगी। तो उसके लिए हमें इस canva.com डोमेन को किसी कंपनी, किसी जगह, किसी सर्वर पर होस्ट करना पड़ेगा। यानी मुझे सिम को मोबाइल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप डोमेन नेम आपको चाहिए तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिख के सर्च कर सकता हूँ, डोमेन नेम, डोमेन नेम प्रोवाइडर्स, या रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं। देखो होस्टिंगर, ये भी डोमेन नेम आपको प्रोवाइड करता है। ये भी डोमेन नेम गोडैडी। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि ये स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गूगल को पैसे दिए हुए हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये भी स्पॉन्सर्ड है। ठीक है। अच्छा, पॉपुलर डोमेन्स ही उसने बताए हुए, नेम चीप, ब्लू होस्ट, होस्टगेटर, देखो विक्स भी है उनमें से एक। डोमेन नेम डॉट पी के, ये भी, ये पाकिस्तान की एक सर्विस है। नेम चीप जो है ये यूएस की सर्विस है। चलो मैं नेम चीप से हम देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं यहाँ से डोमेन नेम रजिस्टर करवाते हैं। तो जैसे मोबाइल का नंबर होता है, जो जितने भी गोल्डन नंबर्स होते हैं वो आपको इजीली नहीं मिलते, वो बल्कि किसी लोगों ने ऑलरेडी लिए होते हैं। इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहूं कि मैं एक डोमेन ले लूं, डोमेन नेम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आमिर, आमिर.com, आमिर डोमेन नेम, ठीक है ना। सर्च करें, सर्च करते हैं। देखो आमिर, वो कहता है जी कि आमिर.xyz अवेलेबल है। ठीक है, और लेकिन ये कितने का है? ये $420 का है। उसके बाद इसकी जो रिन्यूअल है दैट इज $19.48। अच्छा, इसी तरह से आमिर.eu, ठीक है, EU मीन यूरोप, ये तकरीबन $2,980 का है, भी काफी महंगा है। अच्छा, फिर आप ये देखो कि हमें चाहिए आमिर.com। तो आमिर.com, ये देखो आमिर IT.com अवेलेबल है और 4.98 पर ईयर। तो यहां से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं जैसे ये
ये जो भी आपको डोमेन नेम अच्छी लगे, जैसे आमिर डॉट आई एस है, जैसे ये आमिर डॉट सी एक्स है, काफ़ी सारे डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको चाहिए, अच्छा जो अवेलेबल नहीं है उसके आगे लिखा होगा कि ये रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, आप मेक एन ऑफर कर सकते हैं इसको खरीदने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ये एक डोमेन ले लेता हूं, ठीक है, तो मुझे जैसे कि आमिर डॉट आर्ट, आमिर डॉट आर्ट है, तो ये मैं ले लेता हूं। लेकिन सिर्फ खाली डोमेन से क्या होगा, मुझे उसकी होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये होस्टिंग, ये डोमेन अलग से है, ये होस्टिंग अलग से है। तो होस्टिंग लेने के बाद, डोमेन लेने के बाद आप होस्टिंग पे जाएंगे, और होस्टिंग वो स्पेस है जहां पे अपनी वेबसाइट बनाकर रखेंगे। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग देती हैं, लेकिन आपको पता है कि फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग जो होती है वो बेसिकली फ्री नहीं होती, बल्कि वो वो कहीं ना कहीं से आपसे फायदा उस चीज का ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें उनका कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो उसमें एक आप हम ये भी देख सकते हैं कि वो फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग कहाँ से मिलती है हमें। एक तो ये है कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हम उससे जो है चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि लिस्ट मी फ्री डोमेन एंड होस्टिंग साइट्स, ठीक है। जैसा कि और दूसरा एक तो ये होता है, जैसे ये डॉट टी के, डॉट टी के, ये भी डोमेन्स फ्री हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री नॉम, फ्री नॉम ये भी एक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि लिमिटेड रिलायबिलिटी है, सम टाइम रिक्लेम डोमेन्स। सम टाइम क्या होता है, आप डोमेन बना लेते हैं लेकिन वो डोमेन आपका काम नहीं करता, क्योंकि फ्री है ना। अवार्ड स्पेस ऑफर फ्री होस्टिंग फ्री डोमेन यूजुअली अ सब डोमेन, सब डोमेन, ठीक है ना, मेन डोमेन नहीं होती बल्कि सब डोमेन होती है। सब डोमेन किसे कहते हैं, जैसे आपकी मेन डोमेन जो है वो है ये जैसे है आमिर डॉट फिट है, आमिर डॉट फिट जो है ये मेन डोमेन है, और अगर आप इसकी सब डोमेन बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगी, ये आमिर डॉट फिट ये मेन डोमेन है, और इसकी अगर आप सब डोमेन बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, फॉर एग्जांपल असद डॉट आमिर डॉट फिट, यानी आपकी आपका नाम असद है आपका, ठीक है, या आपका नाम साद है, तो ऐसे बनेगी साद डॉट आमिर डॉट फिट, यानी ये आमिर डॉट फिट ये लाजमी आएगा आपकी डोमेन के लास्ट में, ठीक है। इसी तरह से हम आतिका डॉट आमिर डॉट फिट, ठीक है, इसी तरह से आयशा डॉट आमिर डॉट, ये लाजमी आएगा क्योंकि ये मेन डोमेन है, ठीक है, और ये इसका सब डोमेन हो गया। तो इस तरह से, ठीक है ना, माज डॉट आमिर डॉट फिट, तो इस तरह से ये सब डोमेन बनेगा। अच्छा, सब डोमेन जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि असल तो मेन डोमेन है ना। देखो अगर फॉर एग्जांपल कैनवा जो है, कैनवा की जो वेबसाइट है उसका सब डोमेन होता, जैसे होता कैनवा डॉट डिजाइन डॉट कॉम, ऐसे होता, तो इसको लिखना कितना मुश्किल होता, ठीक है ना, तो काफी प्रॉब्लम करता। लेकिन चूंकि ये डोमेन है नहीं, देखो ना वो क्या कह रहा है, वो ये डोमेन ही नहीं है, तो जाहिर जो डोमेन नहीं होगा वो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि डोमेन, फ्री डोमेन अभी कुछ इसने हमें बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर,
इनफिनिटी फ्री, 100% फ्री होस्टिंग, अनलिमिटेड बैंडविड्थ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी हम देख सकते हैं जैसा कि ये है बेस्ट कॉम्बो इफ यू वांट टू कंप्लीटली फ्री टू टेस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसने इन्फिनिटी है, विद फ्री सबडोमेन, फ्री होस्टिंग, यू कैन यूज फ्री सबडोमेन्स। ठीक है। इन्फिनिटी फ्री, जो ये देखते हैं, या ये अवार्ड स्पेस है, या डॉट टीके है। ठीक है। ये तीनों ठीक हैं, अच्छी हैं। जैसे अवार्ड स्पेस, अवार्ड स्पेस पे आते हैं, awardspace.com। ठीक है। फ्री वेब होस्टिंग पायनियर। अब फ्री होस्टिंग है, शेयर्ड वेब होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है। ठीक है। और ये कुछ इनके बेसिक प्लान्स भी हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। इसी तरह से आपकी है जी डॉट टी के। अच्छा जी, डॉट टी के वो कहता है जी कि ये वेबसाइट रिलायबल नहीं है। अगर इस तरह का कोई आपको अ, उस पर साइन आए, और तो आप कोशिश करें, आप कंटिन्यू ना करें, और इसको आप इग्नोर करें। इसी तरह से इन्फिनिटी फ्री है, infinityfree.com, फ्री वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है। फास्टेस्ट फ्री होस्टिंग। अब देखो ये इनके एड्स चल रहे हैं, तो ये एड से कमाते हैं ना। ये ऐड है, ये ऐड इधर आ गया है, ये ऐड है। ठीक है। तो ऐड से अर्न करते हैं, ये नीचे भी ऐड है। रजिस्टर कर सकते हैं हम। मैं साइन अप करता हूँ विद गूगल, या मैं यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकता हूँ, और उससे भी कर सकते हैं। मैं गूगल से साइन अप कर लेता हूँ। ये सारे के सारे मेरे ईमेल एड्रेस हैं, और यहाँ हम यहाँ इससे कर लेते हैं, इस वाले से कंटिन्यू। क्योंकि मैं लॉगिन, मेरा लॉग्ड इन है इसमें, तो मुझसे ये पासवर्ड वगैरह नहीं पूछेगा। ठीक है, ये मेरा अकाउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ से ये कहता है जी अकाउंट क्रिएट करें, क्रिएट अकाउंट। और ये मुख्तलिफ प्लान हैं इसके, मैं फ्री वाला प्लान ले लेता हूँ। अच्छा, फ्री वाले प्लान में ईमेल नहीं है, सी पैनल नहीं है, ये वाली सर्विसेज फ्री प्लान में नहीं है। और ये आपको 5 GB स्पेस मिलती है, और बैंडविड्थ अनलिमिटेड और होस्टेड डोमेन्स मिलते हैं आपको। ठीक है। बाकी ये जो है, ये वाले प्लान्स, ये फिर आगे पेड प्लान्स हैं, मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। देखो, सब डोमेन यहाँ कह रहा है अपना सब डोमेन लिखें, और यहाँ से चूज करें आपको मेन डोमेन कौन सा चाहिए। ये काफी सारे आपके मेन डोमेन्स यहाँ पे हैं। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं GT.TC फॉर एग्जांपल। हम यहाँ पे एक डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं, और उसका नाम हम रखते हैं जी आतिका, राइट। तो क्या ये अब डोमेन नेम क्या बनेगा, आतिका .GT.TC।
चेक अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, अवेलेबल है। ठीक है, और इसका पासवर्ड दे दो। इसका पासवर्ड फिलहाल हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और ईमेल कॉन्सेंट, ठीक है। अच्छा, इज आवर सप्लायर अलाउड टू कॉन्टेक्ट यू अबाउट योर होस्टिंग अकाउंट? करे या ना करे? मैं कहता हूँ नहीं, आई डो नॉट अप्रूव। मतलब मेरी ईमेल पे मुझे कोई कांटेक्ट ना करे, ठीक हो गया। और वेबसाइट फॉर atika.gt.tc, ये बन गया आपका डोमेन नेम। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, वो क्या था जी कि पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड दें आप। हम देते हैं इसको ABC 1 2 3। नहीं जी, अच्छा 8 to 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो हम इसको देते हैं ग्राफ्टर एकेडमी। चलो जी, ग्राफलर एकेडमी, ठीक है जी, ग्राफलर, ठीक है, ग्राफलर एकेडमी ठीक हो गया। चलो जी, ग्राफलर एकेडमी मैंने इसका पासवर्ड दे दिया। अब ये हमारा अकाउंट क्रिएट कर रहा है, लेकिन ग्राफलर में जी बड़ा है, एकेडमी में ए बड़ा है, तो हमने अपना जो पासवर्ड है वो याद रखना है। अच्छा, अब ये देखो, ये वेबसाइट बन गई हमारी atika.gt.tc। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ डोमेन नेम को, और मैं यहाँ जाकर इस डोमेन नेम को लिखता हूँ। देखो, मैंने यहाँ लिखा और एंटर किया, ये डोमेन नेम बन गया मेरा। लेकिन ये क्या कह रहा है? दिस साइट कांट बी रीच्ड। हाँ, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है, अभी हमने डोमेन नेम बनाया है, वेबसाइट तो बनाई नहीं अभी हमने। ठीक है ना, वेबसाइट पे तो अभी हमने कुछ कोई डाटा नहीं दिया, कोई इमेज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये है आपका डोमेन नेम, ये वाला। और ये देखो, अगर गौर से देखो, दिस इज वेबसाइट बिल्डर। ये वेबसाइट बिल्डर है, ये फाइल मैनेजर है, ये कंट्रोल पैनल है। तो हम वेबसाइट बिल्डर से, और दूसरा जो जो है, जो नया डोमेन जो बनता है, उसको एक्टिव होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। क्या कहता है जी कि तकरीबन को 72 आवर्स चाहिए इस डोमेन को एक्सेसिबल होने के लिए पूरी दुनिया में। हो सकता है पाकिस्तान में तो अभी ये 1 घंटे में अवेलेबल हो जाए आपको, लेकिन इसको पूरी दुनिया में एक्सेसिबल होने के लिए तकरीबन 72 आवर्स लगते हैं। ओके, अच्छा, अब हम इसकी बनाते हैं वेबसाइट। वेबसाइट बिल्डर पे आते हैं। ये आपका यूजर नेम है, ये ये वाला, और ये यूजर नेम जो है और पासवर्ड आपने याद रखना है, IF033, ये आपका। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, ये कॉपी। और ये इसका ग्राफलर एकेडमी, ये इसका पासवर्ड है। और स्टेटस के एक्टिव है, वेबसाइट फॉर atika.gt.tc। ठीक है जी, क्रिएशन डेट है, ये आज की डेट है, 14/9 क्रिएशन डेट है। ओके, मैं वेबसाइट बिल्डर पे जाता हूँ। इस डोमेन की वेबसाइट हमने बिल्ड करनी है, तो मैं यहाँ से क्लिक करेंगे, बिल्ड वेबसाइट। ये आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, किस तरह की वेबसाइट आपने बनानी है, ये यहाँ से लेफ्ट से आप देख सकते हो। आर्ट्स है, बिजनेस है, ई कॉमर्स है, ठीक है, एनर्जी है, एजुकेशन है, काफ़ी सारी आपको यहाँ पे आप उसने आपको टॉपिक्स और आपको दिए हुए हैं। अच्छा, पर्सनल पेज भी आप बना सकते हो।
ठीक है, इस तरह से। तो हम बनाते हैं एजुकेशन पे। आप फॉर एग्जांपल आपने अपनी बिजनेस वेबसाइट बनानी है तो भी आप लोग बना सकते, जैसे कि बिजनेस बिजनेस की वेबसाइट भी यहाँ पे अवेलेबल है, और 15 टेम्पलेट्स उसने यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हम अपनी बनाते हैं ग्राफलर एकेडमी की वेबसाइट हम बनाते हैं, तो हम दे सकते हैं ये वाला। ठीक है ना, इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रीव्यू। ये देखो, ये इस तरह से वेबसाइट आपको नजर आएगी बनाने के बाद। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कोर्सेज, ठीक है ना, कौन कौन से कोर्सेज हम करवा रहे हैं। अ ग्रेट न्यू आइडिया दैट एवरीवन कैन एंजॉय। और अगर आप इसको फोन पे देखोगे, फोन पे तो ऐसी नजर आएगी। अगर आप टैबलेट पे देखोगे तो ऐसी नजर आएगी, डेस्कटॉप पे इस तरह से, और वाइड स्क्रीन पे आपको ऐसी वेबसाइट नजर आएगी। यानी ये चार तरीके से, चार डिफरेंट गैजेट्स पे, चार डिफरेंट डिवाइसेस पे आपको इस तरह से ये वेबसाइट आपको नजर आएगी। तो मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू को क्लोज करता हूँ। मैं कहता हूँ ये ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट। अच्छा, ये कहता है जी कि ये क्या कह रहा है कि प्रीमियम फीचर, यूज दिस फंक्शनली एंड मैनी मोर टू क्रिएट अ बेटर वेबसाइट। वो कहता है जी इसको अवेलेबल इन प्लान्स, ये आप, वो कहता है ये आपकी वेबसाइट का जो टेम्पलेट है ये प्रीमियम फीचर है, इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा कोई टेम्पलेट देख लेते हैं जो प्रीमियम ना हो, ठीक है, जो फ्री हो। इसको हम क्लोज करते हैं। अच्छा, जिन पे प्रीमियम लिखा हुआ है वो हम सेल, वो सेल कर सक वो सेल करेंगे, हम हमें उनको परचेज करना पड़ेगा। ये देखो, ये वाला बिल्कुल फ्री है। तो मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो ठीक है, ये भी सही है। इसको ये भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या यहाँ से क्लोज प्रीव्यू करके मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें आपके पास ये कितनी सारी चीजें हैं। अच्छा, जिन पे स्टार लगा हुआ है वो आप यूज नहीं कर सकते, वो पेड है। बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, आप इमेजेस रख सकते हो, गैलरी बना सकते हो, आप इसमें वीडियोस रख सकते हो, शेप्स वगैरह रख सकते हो, ये मेन्यूज हैं इसमें हो सकती हैं, लेआउट्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये, इस पे क्लिक करते हैं और मैं एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेफलर एकेडमी, और यहाँ से आप चूज करोगे। ठीक है, हेडिंग ऐसी हो, सब टाइटल हो, बस ये सब टाइटल ठीक है। ठीक है, ये ग्रेफलर एकेडमी हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी को टैगलाइन, फ्रेश आइडियाज फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस। ग्रेफलर एकेडमी, देखो मैं अगेन चैट जीपीटी से एक टैगलाइन लिखवा लेता हूँ, और जो हमारी ब्रांड लाइन होगी, राइट एंड इंटरेस्टिंग, राइट एंड इंटरेस्टिंग टैगलाइन फॉर माई ग्रेफलर एकेडमी, ग्रेफलर एकेडमी ऑफ मॉडर्न
skills which teaches graphic design, video editing, web design, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक हो गया, एंटर करते हैं। अब ये हमने इसको कहा कि इंटरेस्टिंग सी टैग लाइन, डिजाइन क्रिएट डोमिनेट द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू मॉडर्न स्किल्स, योर फ्यूचर डिजाइन डिजिटली, फ्रॉम विजन टू मास्टरी, learn create lead in the digital age, skill that shape tomorrow's creator, where creativity meets digital power। ये उसने 7 आपको लिख के दिए हैं। इनमें से जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख ले। डिजाइन क्रिएट डोमिनेट द डिजिटल वर्ल्ड, यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये अच्छा है। या टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू मॉडर्न स्किल्स, इसे कॉपी करें और यहां पे आके मैं इसको टर्निंग क्रिएटिविटी मॉडर्न स्किल, और जनाब इसे कॉपी किया और जनाब इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। अच्छा, एक एक काम और करते हैं, टर्निंग टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू मॉडर्न स्किल्स, ये कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, क्योंकि मैंने वहां से इसे कॉपी किया, वो उसका वो जो कलर है वो भी वहां से उठा रहा है। देखो अब उसने वाइट का वाइट ही कॉपी किया। टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू मॉडर्न स्किल्स, 100% मनी बैक गारंटी, ठीक हो गया। चलो जी, ये भी जबरदस्त हो गया। और क्या करेंगे जी, एडवांटेजेस नंबर 1 नंबर 2, ये फिर यहाँ पे भी हम इन चीज़ों को देंगे। आवर सर्विसेज क्या हैं जी, मैं कौन कौन से हम कोर्सेज करवा रहे हैं उन कोर्सेज की डिटेल देंगे, इनकी प्राइसेस दे देंगे यहाँ पर। और कॉन्टैक्ट अस में हम दे देंगे, यहाँ पे आपको जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए, नाम, अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, और देखो इस पे क्लिक किया, इसे फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसे सबमिशन फॉर्म कहते हैं। ये सबमिशन फॉर्म की डिटेल राइट साइड पे आएगी। और ये जो फॉर्म फिल करके जब सबमिट जो भी बंदा करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा, फ्रॉम विल बी सेंड टू दिस ईमेल, यहाँ पर। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ begswork@yahoo.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मैंने दिया यहाँ पे। अब जो भी सबमिट करेगा, यहाँ पर लिख के अपना नाम, अपना ईमेल, सिटी और मैसेज, तो वो मुझे ईमेल आ जाएगी मेरे इस ईमेल एड्रेस पर, ये वाला begswork@yahoo.com। देखो, ये मेरा begswork@yahoo.com पे मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, जहाँ पे मैं मेरी जो पर्सनल ईमेल्स हैं वो यहाँ पे आती हैं। तो जिसने भी कांटेक्ट करना होगा वो इस तरह से कर लेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और तो कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये फॉर्म अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर आप कांटेक्ट में दे सकते हो, मैं अपना फोन नंबर दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, +92 335 0707 955। और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, यहाँ पे मैं एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, चलो जी, ये भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन, अब ये भी यहाँ पे भी हम अपना कुछ डिटेल दे सकते हैं। राइट, ओके। और इसी तरह से
ये बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड, ठीक है ना, ये देखो, यहां से यहां से बैकग्राउंड को हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहां से ये देखो, फ्लोटिंग बॉक्स कर सकते हो इसको, आप इसको वर्टिकल कर सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, ये इसको, ठीक है ना। तो ये आप, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये बिल्कुल इजी हैं। साइज है, स्पेसिंग है, विजिबिलिटी है, जैसे ये साइज है, पोजीशन है, आप शेडो वगैरह भी देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसको, ये चीज इस तरह से, ठीक है, ब्लर, और ये आप ये भी काम कर सकते हो। शेडो नहीं देना, इसको क्रॉस कर दो। लो जी, मैं अब इसको क्या करता हूँ, पब्लिश। इसको क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। अच्छा, पब्लिश करने से पहले प्रीव्यू करके देखते हैं इसको कि हमारी वेबसाइट कैसी बनी है। जब इसको प्रीव्यू करेंगे तो पहले आपको ये दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट ऐसी नजर आएगी। टर्निंग क्रिएटिविटी मॉडर्न स्किल्स, ऊपर ग्राफलर एकेडमी। ये पहला पेज है होम, दूसरा पेज है अबाउट, अबाउट अस, ठीक है। कांटेक्ट में कर देंगे, ये देखो ये कांटेक्ट में है ना, ये यहां से लिख के हम सबमिट करेंगे तो ईमेल मुझे आ जाएगी, जो ईमेल मैंने दी हुई है। अभी देखो, अगर आप ऊपर देखो ये टॉप पर, तो ये आपको एड्रेस जो है अभी, वो आतिका वाला एड्रेस नजर नहीं आ रहा अभी, इसलिए कि हमने इसको पब्लिश नहीं किया। तो क्लोज प्रीव्यू, और मैं इसको करता हूं पब्लिश। पब्लिश पे क्लिक करते हैं। देखो अब ये वेबसाइट जो है इस डोमेन पे पब्लिश कर रहा है, atika.gt.tc। ये बैकग्राउंड में HTML फाइल्स और CSS फाइल्स को खुद ही लिख रहा है। वेबसाइट इज पब्लिश्ड, ठीक है। अब देखो इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब करते हैं गो टू साइट, atika.gt.tc, ठीक है। ये देखो जी, जबरदस्त। अब ये डोमेन भी हमारा एक्टिव हो गया, atika.gt.tc, और ये हमारी वेबसाइट भी अब इस वक्त ऑनलाइन है। ठीक है, हम करते हैं जी अबाउट। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ऊपर देखो, वो वेबसाइट का उनका अपना एक ऐड भी आ रहा है, site.pro, वेबसाइट क्रिएटेड विद site.pro वेबसाइट बिल्डर। मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ। जैसे इसे मैं क्लोज करता हूँ, वो क्या कहता है, वो कहता है जी आप इसे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अपग्रेड कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजेस दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज के, उनके नाम लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट्स में आ सकते हो, कॉन्टैक्ट में आके आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब अगर कहीं पे भी जाकर मैं लिखूंगा atika.gt.ac, एंटर, और कंटिन्यू टू साइट। ओहो, ये कहाँ चला गया, हाँ .tc है, सॉरी, .tc, AC नहीं है, TC है, ठीक है। अब ये डोमेन, इस डोमेन के साथ ये वेबसाइट भी हमने साथ इसके होस्ट कर ली, तो आपका फ्री डोमेन और फ्री वेबसाइट बन गई, लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो, ये जो है, ये जो एड्रेस है, इसको आप कॉपी करो,
कॉपी करके आप किसी भी फ्री क्यूआर कोड जनरेटर पे जाओ, क्यूआर कोड जनरेटर, तो कैनवा में भी आप कर सकते हो। मेरे कैनवा में ये नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसके बीच में, तो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। कैनवा में आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपने कल देखा होगा, उसका लेक्चर आपने देखा ही होगा। तो जैसे ये क्यूआर कोड जनरेटर है, यहाँ से हम जनरेट कर लेते हैं। वीडियो दिखाएंगे, मैंने भेजी है मम्मा जो बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, सेट कर। ओके। एंटर यूआरएल, देखो यहाँ पे हमने ये यूआरएल दे दिया, राइट। और अच्छा, ये उसको साइन अप के लिए कह रहा है, हम दूसरी को देख लेते हैं। जो विदाउट साइन अप करे। अच्छा हाँ, देखो ना, ये मेरे उसमें एरर आ रहा है कोई इसमें क्यूआर कोड जनरेट करने में। तो हम यहाँ से किसी और क्यूआर कोड यहाँ से कर लेते हैं। बेशुमार वेबसाइट्स हैं क्यूआर कोड जनरेट करने की, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, फ्री आपके लिए क्यूआर कोड जनरेट कर देती हैं। ये देखो, ये आपने जस्ट लिखा और ये क्यूआर कोड उसने जनरेट कर भी दिया, राइट। अच्छा, अब आप लोगों के पास मोबाइल है ना, ये इसको आप करो जरा स्कैन, स्क्रीन से स्कैन करो। तो स्कैन करके मुझे बताओ कि ये क्या आपको उस वेबसाइट पे ले जाता है। सर स्कैन कर लिया, लेकिन अभी वो कह रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच। हाँ, वो उसकी वजह ये है कि आप अबू धाबी में हो ना। जी जी सर। हाँ, तो चूंकि मैंने वेबसाइट बनाई है पाकिस्तान में, तो यहाँ पाकिस्तान में तो चूंकि बनाई मैंने इधर है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है फौरी तौर पे। तो पूरी दुनिया में जैसे कि आपको मैंने बताया कि 72 आवर्स लेता है तमाम दुनिया में उसको डोमेन को रिजॉल्व होने में। तो एन मुमकिन है कि आपके पास ये कल या परसों तक अवेलेबल हो। इसी तरह से आप आते का आप चेक करो, आपके मोबाइल से क्यूआर कोड सर स्कैन ऑन हो होता है। गई, जी, हो गई ऑन, हो गई। ओपन हो गई ना। जी हाँ, ठीक है। तो चूंकि आप भी पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान में ही हमने इसको डिजाइन किया है। तो आयशा आप भी देखो। तो पाकिस्तान में डोमेन जल्दी रिजॉल्व इसलिए हो गया कि हमने इसको वेबसाइट को बनाया पाकिस्तान में। तो कल इंशाल्लाह हम उस पे विक्स पे भी काम करेंगे, और वो ज़्यादा उसके बीच में अच्छी ऑप्शंस हैं, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, उसकी डिज़ाइनिंग ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन आज मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे फ्री डोमेन और फ्री वेब होस्टिंग लेकर हम अपनी वेबसाइट बनाकर, इनिशियली बनाकर अपना काम चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक ऑप्शन है। और चलें, अब बताएं कोई क्वेश्चन आप लोगों का। आपने इसी पे, ये जो मैंने अभी आपको वेबसाइट मैंने आपको बताई है ना, जिस तरह से मैंने आपको पूरा एक प्रोसीजर बताया है, आप लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट और डोमेन नेम रजिस्टर करना है, वेबसाइट बनानी है, उसमें टेक्स्ट डालना है, उसमें इमेजेस डालने हैं, और ये आप लोगों की असाइनमेंट है, और ये आप लोगों ने मुझे कल दिखानी है। सर किस चीज के बारे में वेबसाइट बनानी है? किसी चीज के बारे में बना लो, आप पर्सनल बना लो, सर आप बिजनेस से रिलेटेड बना लो, ठीक है। कोई भी जी टॉपिक ठीक ले है। लो, कोई भी टॉपिक ले लो, उसमें बस ये कि आप फ्री टेम्पलेट आपने लेना है, वो पेड आपने टेम्पलेट नहीं लेना, ठीक है। सर जी ठीक। जी जी बोलें। हम एज अ टीम काम कर सकते हैं। हाँ, एज ए टीम काम कर लें, अच्छी बात है। एज ए टीम काम करें ओके। तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है।
ओके सर। एज ए टीम काम करके आप लोग एक वेबसाइट बना लो, उसमें डिफरेंट आइडियाज आप आपस में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और देखें कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स को विजिट करें, उनकी कलर स्कीम्स को देखें और ब्रांडिंग देखें कि ब्रांडिंग क्या होती है, कलर स्कीम। खैर ब्रांडिंग पढ़ेंगे अभी हम, तो बाकी इस तरह की सारी चीज़ें आप डिस्कस करके एक टीम के तौर पे बना लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, राइट। जी हम ठीक। हाँ, हमारी क्लासेस का अब जो स्केड्यूल है ना, वो अब होगा। अब ये क्लास क्लास की टाइमिंग हमारी यही है, आफ्टर असर। और असर का टाइम अगर चेंज होगा तो हमको 10-15 मिनट का फर्क पड़ेगा हमारी क्लास में, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारी क्लासेस जो है ना अब जो हैं वो ऐसे ही हुआ करेंगी, थर्सडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे। ठीक हो गया? थर्सडे फ्राइडे को नहीं होगी, बस थर्सडे सैटरडे एंड संडे। गॉट इट? सर लेकिन थर्सडे को जो है हम स्कूल से यहाँ के जो है 3:30 आते हैं, और पाकिस्तान के जो है वहाँ पे होते हैं 4:30। ठीक है, अगर आप 3:30 आते हैं तो आप हाँ, 1 घंटे का फर्क है ना। जी सर। हाँ, तो आप स्कूल से आके क्लास ले नहीं सकते फौरन? फिर हमें लंच करना होता है। अच्छा, लंच करना होता है तो फिर हम 5:30 रख लेते हैं, 1 घंटे के बाद। फिर ठीक है, जी सर सही। चलो ठीक है, फिर हम 5:30, हम फाइव जी थर्टी पे हम ठीक है, थर्सडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे। और आतिका एंड आयशा, ये इज इट फिजिबल फॉर यू? जी चलो सर, ठीक। आप बना दें हमारा जी, ग्रुप, बना दें, नंबर अच्छा, नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ग्रुप बना देता हूँ मैं आपका। ग्रुप बना के मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। चले, टेक केयर। एनी क्वेश्चन? नो। नो सर। नो सर। ओके मेरे बच्चों, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। बस ये वेबसाइट पे ठीक है, काम अल्लाह करें, हाफिज। वेबसाइट पे काम करें, और नेक्स्ट थर्सडे से पहले पहले आपने ये मुझे दिखानी है। सर जी ठीक है। जी बोलो साद। सिर्फ थर्सडे पे ये टाइमिंग होगी या सैटरडे और संडे पे भी? हाँ हाँ, टाइमिंग तो सेम ही रखेंगे ना हम। या फिर ऐसे कर लेंगे कि आप थर्सडे को 5:30 ठीक है मेरे ख्याल, ओके सर। सेम टाइमिंग ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। फी अमानिल्लाह।